नमः शिवाय। नमो Zebronics for life. Bluetooth mode. सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधु। नमः शमैसाराय कोई प्रश्न नहीं? नहीं? ठीक। पढ़ के देख लेना आप इसको, हम सीधे सीधे समझाएंगे। अब इसमें निमित्त उपादान की बात आ रही है। कर्तापना आत्मा का नहीं है, आत्मा का कर्तापना नहीं है। तो उसका दृष्टांत देके कह रहे हैं, सोनी गहने बनाता है, तो सोनी गहने बनाने का कर्ता है या नहीं? कुम्हार घड़ा बनाता है, बाई रोटी बनाती है, तो बाई रोटी बनाने का कर्ता है या नहीं? तो उसका उत्तर देंगे। शिल्पी का दृष्टांत दिया, शिल्पकार है ना। तो अब क्या लक्षण होना चाहिए कि जो जिसका कर्ता होता है उससे तन्मय होना चाहिए। न्याय क्या दिया? जो जिसका कर्ता होता है वो उससे तन्मय होना चाहिए। सोने के गहने सोने के बिना नहीं बन सकते, मिट्टी का घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बन सकता। ठीक है? एक कुम्हार नहीं हुआ दूसरा कुम्हार हुआ, एक सोनी नहीं हुआ दूसरा सोनी हो जाएगा, एक बाई नहीं होगी तो दूसरी बाई हो जाएगी, लेकिन आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, सोने के बिना गहने नहीं बनेंगे। ऐसा कह करके उसका निषेध हो गया। तो लक्षण क्या हो गया कर्ता का? जो उसमें तन्मय होकर रहे। इसको न्याय की भाषा में कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। इसको न्याय की भाषा में कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। द्रव्य होता है व्यापक और पर्याय होती है व्याप्य। पर्याय होती है व्याप्य और द्रव्य होता है उसमें व्यापक। ठीक है? तो आप सब जगह लगाओ इसमें। बताओ कर्मों से राग उत्पन्न होता है कि नहीं? क्रोध प्रकृति के उदय में क्रोध होता है कि नहीं? होता है। तो क्रोध निमित्त है, व्यापक नहीं है। क्रोध में निमित्त है लेकिन निमित्त उसमें व्यापक नहीं है।
इसलिए वो उसका कर्ता धर्ता नहीं नहीं होता। आगे चलो। अब इसमें देखो अगली बात है 312 313 312 13 है। राग करने में कर्म निमित्त है, व्यापक नहीं। हाँ व्यापक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निमित्त रूप में है। निमित्त तो है, निमित्त होने का निषेध नहीं है। निमित्त को कर्ता नहीं कहती, क्योंकि निमित्त उपादान में व्यापक नहीं होता है। कर्ता में क्रू धातु है ना, क्रू का मतलब है करना, हम ऐसे करते हाँ। हैं। तो यहाँ तो सोना है वो करता है अपने। तो सोना ने क्या किया, कुछ हाँ। धातु का प्रयोग। अभी जब बाहर का निषेध करना है निमित्त का, तो हम कहेंगे सोना ने किया, और जब और अंदर जाएंगे तो पर्याय ने पर्याय को किया। इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता से काम होता है। कम से चलते जाते हैं आगे, ठीक। अभी देखो अज्ञानी की महिमा को प्रकट करते हैं, वो प्रकृति के निमित्त उपस्था नष्टा कर। अरे अब प्रकृति का जीव के निमित्त बिना सर्वोत्पाद है। जीव में जो उत्पाद व्यय होता है कर्म प्रकृतियों को लेकर के कहने में आता है। तो अज्ञानी क्या मान लेता है कि इसी से मुझे बंध हो रहा है। क्रोध क्यों हो रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो निर्दोष गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे को तो कोई क्रोध आदि कर ही नहीं रहा हूँ। तो फिर कर कौन रहा है, तो फिर कर्मों के खाते में डाल दिया, कर्म है वो कराते हैं। तो उसका निषेध करना है, कर्म कराते नहीं है और ध्रुव करता नहीं है। लेकिन जब कलकाल में जब दोषारोपण दोगे तो तुम उसके कर्ता हो। कलकाल आप दोषारोपण करोगे तो आप उसके कर्ता हो, और यदि आप दुखी होगे, दीन होगे, डिप्रेस हो जाओगे तो आप उसके अकर्ता हो, कर्ता जाएगा। ठीक है, अभी सारी प्रकृतियां पढ़ ली ना, सरल है। अब आ जाओ, देखो 317 नंबर। बहुत सारी चीजें पढ़ ली अपन ने, जल्दी जल्दी से बता रहे, पूरा पढ़ा हुआ है। सदरीत पढ़कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे। सदरीत पढ़कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे। कैसे, ज्यों गुड़ दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। सांप को कितना भी मीठा दूध पिलाओ लेकिन वो जहर छोड़ता नहीं है। नहीं है। ऐसे जीव को मिथ्या प्रकृति हो, मिथ्या प्रकृति में वो कर्म वाली नहीं, उल्टा देखने की आदत। भाव कर्म, उल्टा देखने की आदत में मिथ्यात्व प्रकृति, अर्थात उसका स्वभाव है उल्टा उल्टा देखना। अब कितना कमाल की बात है, चर्चा तो बहुत हो चुकी है। अपने को भगवान नहीं देख सकता है और सब देख सकता है। लिखा भी मिल जाए ना, लिखा भी मिल जाए तो ग्रंथ में दिखाई दे, देखो ये लिखा है भगवान आत्मा सूत्रकार शुद्ध निर्मल है, तो वो ऐसे बोले, लोग ऐसे पढ़ने वाले सुनने वाले ऐसे बोले, एक ही जगह तो लिखा है, सब जगह तो नहीं लिखा। अब बढ़िया आवाज आई, क्यों एक ही जगह से लिखा है ना तुम्हें द्रव्यान्वियों में, बाकी जगह तो अपराधी लिखा है, रागी लिखा है, द्वेषी लिखा है। एक जगह लिखा तो क्या होगा, हम एक जगह को नहीं मानेंगे, ये अल्पसंख्यक है, हमें बहुसंख्यक बताओ, मैंने जब बहुत आए लिखा हो ऐसा बताओ, तो हमारा उसका उत्तर सुनो। क्यों, आपको भी कभी ऐसा आ सकता है, सब जगह तो रागी द्वेषी लिखा है, पापी लिखा है, अपराधी लिखा है, सभी जगह लिखा है, केवल एक समझदार में लिखा है कि निरपराधी है। तो इसका उत्तर सुनो। एक व्यक्ति ने के ऊपर मुकदमा चला कि तुमने हत्या की है, तो 20 साल तक मुकदमा चला, बार बार वकील ने कहा, वो सब लिखा जाता है, अखबारों में भी छपा कि हत्या की है, हत्या का आरोपी है, इसको सजा होना चाहिए आदि आदि, और फाइलें भगी 20 साल में बहुत सारी, उसमें भी लिखा है कि अपराधी है, इसको सजा मिलना चाहिए, ऐसे बार बार लिखा है। 20 साल तक सुनता रहा वो। आखिरी में जज ने डिसीजन दिया, एग्जाम बरी किया जाता है, निर्दोष बरी किया जाता है। क्या बोला,
निर्दोष अब बरी एक जगह तो लिखा है निर्दोष बरी किया जाता है, बाकी सब जगह तो अपराधी। अपराधी लिखा है। भैया द्रव्यान योग फाइनल डिसीजन कोर्ट ऑर्डर है। क्या बोला? द्रव्यान योग फाइनल कोर्ट डिसीजन ऑर्डर है। जी नहीं हाँ, समझ आ गया? फाइनल कोर्ट डिसीजन ऑर्डर है, इसके बाद किसी की नहीं चलती। ये राष्ट्रपति ऑर्डर है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी किसी को फांसी दे दे और राष्ट्रपति बोले निर्दोष, फिर कोई की ताकत नहीं। ये कोर्ट ऑर्डर है, मैं भगवान निर्दोष हूँ, तू भगवान तो देख। लेकिन मिथ्या प्रकृति वाले को बोलेगा उधर तो देखो क्या लिखा, उधर तो देखो क्या लिखा। और एक वक्ता ने ऐसे बहुत सुंदर गाथा है परमात्मा प्रकाश में। परमात्मा प्रकाश माने आत्मा का ग्रंथ, वो परमात्मा का प्रकाश नहीं। इस आत्मा के ग्रंथ का नाम है परमात्मा प्रकाश। तो उसमें एक बहुत अच्छी गाथा है कि जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसार में रुलता है। तो प्रवचनकार ने ऐसे प्रवचन किया, देखो कितनी बढ़िया गाथा, आत्मा तो परमात्मा, लेकिन देखो अपना व्यवहार, देखो अपना खान पान, देखो अपना रहन सहन, और 1 घंटा खराब कर दिया। पूरा 1 घंटा इतनी बढ़िया गाथा का मर्म नहीं खोला उन्होंने। ये तो बात दृष्टि की है। मिलेगा कैसे आत्मा परमात्मा? आचरण सुधारो, खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो, परिणाम तो देखो। कितना व्यापार में घुसा हुआ है, कितना खाने पीने में, लड़ाई झगड़े में 1 सेकंड चैन नहीं पड़ती अपने को। पूरा पूरा एकदम उल्टा प्रवचन। उस दिन से मैंने प्रवचन उनका सुनना ही बंद कर दिया। नहीं भैया जी तो उल्टा हो रहा है। वे कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर मत देखो, हम तो अंतर दिखा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा में अंतर देखने वाले का अंतर कभी खत्म नहीं होगा। क्या बोल गए? आत्मा और परमात्मा में अंतर देखने वालों का अंतर कभी खत्म नहीं होगा। आपको खत्म करना है कि बनाए रखना है अंतर? अभी तो कमजोरी है, अभी तो फला है, अभी तो विकल्प है, अभी तो उदय है, अभी तो शरीर है, अभी तो चुप। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझना। आगे 318 देखो। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता, कड़वे मधुर बहु भांति को इससे अवेदक है आहा। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, वैराग्य प्राप्त हैं, वो कर्म फल को जानते तो हैं लेकिन उसका वेदन नहीं करते। वेदन किसका करते हैं? ध्रुव का। क्या कहा? अब अपनी ड्यूटी क्या हो गई कि कर्म का फल तो 24 घंटे आ रहा है। क्या बोला? कर्म का फल तो 24 घंटे आ रहा है। अब हमको क्या करना है? कर्म फल का वेदन करना, जानना है या ध्रुव को जानना है? ध्रुव को जानना है। अरे ध्रुव को जानेगा तो वो अवेदक कहा, अवेदक है। अभी 320 नंबर की बात आएगी, उसमें देखना होगा। अगले देखो आगे 319 320। इस अर्थ को पुनः ग्रहण करते हैं कि वो तो ज्ञाता का ही वेदन करता है और किसी का वेदन नहीं करता। पढ़ो गाथा। क्या ज्ञानी ऐसा चक्रवर्ती आदि होता है तो जैसे वो करता सब कुछ है लेकिन वेदन जो ध्रुव का ही करता है। कौन? जैसे सम्यक दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6 खंड को जीतने का भी करता है, युद्ध भी करता है, हाँ। सब कुछ करता है, संसार राज्य पालन सब कुछ करते हुए भी उसको कर्म फल के रूप में जानता है, वेदन है ही ना। चक्रवर्ती काय के फल में हुआ? कर्म के फल में। कर्म के फल में तो कर्म का फल को कर्म का जानो और ध्रुव को ध्रुव जानो। ध्रुव तो पर्दे की तरह है, पिक्चर के पर्दे की तरह है। और ये कर्मों की शूटिंग पहले हो गई। कर्मों की शूटिंग पहले पूर्व कर्मबद्ध, बंधाइला कर्म पूर्वबद्ध, और उसका उदय की पिक्चर आती है तो चक्रवर्ती बनता है। 96,000 आती है, वो जानता है मैं तो ध्रुव पढ़ता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो ध्रुव का वेदन करता है, कर्म फल का वेदन नहीं करता है। अभी आपको कर्म फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? सब कुछ जो हो रहा है ये सुन रहे हैं, वो भी कर रहे हाँ, हैं। ये हम सुन रहे हैं, ये भी साता वेद नहीं पुण्य फल है, फल है। और हम तो ज्ञायक हैं,
हम तो ध्रुव हैं। भोजन करते समय क्या करोगे? भोजन में इंटरेस्ट लेके मजा करोगे या ध्रुव का आनंद लोगे? भोजन तो कर्म का फल है। जैसा मिलना था, ठंडा गरम खट्टा मीठा कड़वा चटपटा, जैसा मिलना था मिला, ये तो कर्म का फल है। आपने देखा है बहुत दुखी होने पर भी खाना वही पड़ता है, और बहुत प्रसन्न हो जाओ तो भी वही खाते हैं। तो कर्म फल को कर्म फल समझ लो, इतना सा काम करना है। 2 अकाउंट खोल लो, एक ध्रुव और एक कर्म का फल। 24 आवर कर्म का फल चल रहा है। याद आ गया, भूल गए, ये कर्म फल है। ध्रुव तो न भूलता है न याद करता है। तो जिसको ध्रुव की खबर है वो न भूलने में दुखी होगा। ओ मैंने कितनी मेहनत से याद किया था, 10 साल में वो ग्रंथ रटा था और वो सब भूले हो रही मरे। अरे क्या बताएं, फेरा नहीं, मैंने फेरा नहीं। अरे दुखी मत कर। ध्रुव ना याद करता है ना ध्रुव भूलता है। याद भी कर्म का फल करता है और भूल कर्म का। कितनी मस्ती है बोला। अभी नहीं तो दुखी दुखी हो जाओगे यार। मेरी भूल। आपको पता है मिथ्या दृष्टि की एक ही गड़बड़ है, अपनी भूल मानता है। गाय को भूलने वाली भूल नहीं मानता। क्या बोले? हाँ, ये भूल नहीं मानता। गाय को भूलने वाली भूल नहीं मानता। मेरी भूल। क्या भूल? मैंने थोड़ा पहले पढ़ लिया होता तो ऐसा हो जाता। मैं उनसे बोल देता मत जाओ, तुमको एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। क्यों नहीं मना किया? मैंने मना कर देना चाहिए था। अरे कौन मना करे, कौन हाँ करे? विश्व के परिणामन में मेरी भूल नहीं। गाय का भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। क्या कहा? विश्व के परिणामन में मेरी कोई भूल नहीं है। ये गाय को भूले, अगर को भूले, जो को भूले, ये कहीं दूर भूल है। और इस भूल को सही कर लो, बाकी भूल तो अपने आप सही हो जाएगी। एक भूल सही करो बस। तो भूल क्या हुई समझेंगे? तो उसको वो पुष्ट करते। देखो गाथा पढ़ो, बड़ी सुंदर है। करता नहीं वेदता, करता नहीं वेदता नहीं मैंने भोगता नहीं। ज्ञानी कर्म बहुभांति को बस जानता है बंद त्यों ही। कर्म फल शुभ अशुभ को बस जानता है बंद त्यों। कर्म फल शुभ अशुभ को बंद को जानता है, शुभ अशुभ कर्म के फल को जानता है, बंद को जानता है, उदय को जानता है। जानता है, न करता है न भोगता है। न करता है न भोगता है। आगे गाते देखो दृष्टांत। अब अगली गाता दृष्टांत। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदत अहो। जैसे आँख अग्नि को देखती है तो आँख अग्नि को जलाती नहीं है, और आँख अग्नि की गर्मी को देखती भी नहीं। आँख गर्म हो जाती है अग्नि को देख के। तो आँख जैसे अग्नि को जलाती भी नहीं है और आँख अग्नि को देखकर गर्म भी नहीं होती, तो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं है। ऐसे ही ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसे सोचो जरा, हाथ नहीं है पर हाथों से करना ज्यादा मानती है। मैंने हाथों से किया, लेकिन हाथ ही नहीं है ध्रुव के। हाथ ही नहीं, आंख तो है। ऐसे आदमी की कल्पना करो जिसके हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, तो क्या करेगा वो? कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कोई दुखी हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या कर सकता है वो? हाथ ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बोलता भी नहीं, आंख मुंह भी नहीं है, तो देखता ही है, तो मात्र देखता ही है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा मात्र देखता है। मात्र जानना मेरा काम, मात्र ज्ञाता दृष्टा। उपयोगो लक्षणम, उपयोग के 2 भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। मात्र जानता देखता है। तो अब काहू दुखी हो रहे फालतू अपने ऊपर लाके मैं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता, ऐसा करता तो अच्छा रहता। इसके लिए बहुत चर्चा कर चुके मना करता की। एक भी काम करके बता दो, मन का, वचन का, काया का, कोई सा भी प्रैक्टिकल किया तो पहले 2 बार ओम बोलो एक जैसा। 2 बार एक जैसा बोलना है तो केवल ज्ञान मिलेगा। 2 बार एक जैसा ओम नहीं बोल सकते, 2 बार एक जैसा सोच नहीं सकते, 2 बार एक जैसा अक्षर नहीं लिख सकते,
एक भी काम सेम रिपीटेशन नहीं हो सकता। केवल ज्ञान की पर्याय भी दो एक सी नहीं आती। क्या कहा? केवल ज्ञान की पर्याय भी दो एक जैसी नहीं आती। केवल ज्ञान, शायद ज्ञान, वो तो सेम आएगी ना। बोलो क्यों? क्या भेद क्यों? बताओ क्या भेद होगा? केवल ज्ञान में क्या अंतर आता होगा? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, शायद शायद शायद, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं आता होगा। क्या पर्याय है? कैसी आती है? अंतर बताओ, कोई को समझ में तो आएगी अंतर है। तो देखो कितनी गजब बात है। एक समय पहले जो अनंत भूत था वो पूरा सर्फ करके आ जाता वर्तमान में। तो कितना वर्तमान हुआ बोलो? जो पहले जान रहा था वो वर्तमान हो गया, और जो 2 सेकंड दूर था वो 1 सेकंड दूर हो गया, जो 3 सेकंड दूर था वो 2 सेकंड दूर हुआ। तो इतनी बड़ी पूरी पिक्चर सरकी है पूरी, और एक समय का वर्तमान भविष्य होगा। तो इधर की भी पूरी सरकी, पूरी पिक्चर सरकती है। इसको ऐसे समझो, ईंटें रखी हो कहीं, जमी हुई ईंट, तो उसमें से एक ईंट निकाल के दिखाओ, सरका के दिखाओ, सरकाओ एक ईंट, सरकाओ, कैसे सरकाओ? अरे एक ईंट सरकाने की सारी ईंट सरकानी पड़ेगी। आए समझ में आया? एक भी पर्याय में फेरफार तो नहीं कर सकते, लेकिन दो पर्याय एक जैसी होते नहीं। अज्ञानी की ज्ञानी की तो फिर पर्याय का कर्ता छोड़ दो, बस सम्यक दर्शन हो गया। पर्याय की टेंशन छोड़ दो, कब होगा कब होगा, अरे होगा, छोड़ दो। बोलो, आपको कभी टेंशन करनी पड़ती है पर बाल कब बड़े होंगे, बाल कब पीले होंगे, हरे होंगे, क्या सफेद बाल कब सफेद होंगे, कब सफेद होंगे, ऐसी टेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि वे तो हो ही जाएंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दांत गिरने की टेंशन होती है, कब गिरेंगे कब गिरेंगे कब गिरेंगे, गिर ही जाता है। कभी नहीं। अपन क्यों होता है? गिरना, जब गिर जाएंगे। ऐसी जो पर्याय जब होनी होगी हो जाएगी, हमें कोई चिंता नहीं। अभी इसमें मेहनत है, सरल है लेकिन मेहनत है। अभी आपको क्या लगता है कि खोटी पर्याय जल्दी चली आएगी, बहुत जल्दी सुधर जाए? क्यों सुधर जाए? समय से सुधरेगा ना। तुम्हारी चिंता करने से कितने लोगों के परिणाम सही हो गए? नहीं हुए, तो चिंता करें अपने बिगड़ गए। इसलिए विश्व का कर्तव्य मत लो, विश्व को सुधारने की जिम्मेदारी मत लो। कोई नहीं सुधार सकता, समय से सुधरे बिना रहते नहीं, और सुधारने से अपने बिगड़े बिना रहते नहीं। कितना सरल हो। अभी साधना करनी पड़ेगी इसमें, साधना। भैया तुम आगे से ऐसी गलती नहीं करो, कहने के बाद बोलो, सोचो कि आगे से भी गलती करे तो मुझे क्या दिक्कत। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने बोल दिया इमोशनल होकर के तुम ऐसी गलती करो तो बहुत परेशान हो जाते हैं, आइंदा नहीं करना, समझ लो। क्या तो फिर लिखो कि ये बात संभव है कि नहीं। बोलो, गलती करना एक भी जीव के हाथ में नहीं है। क्या बोला? गलती करना एक भी जीव के हाथ में नहीं। हाँ, आप चाह करके भी गलती नहीं कर सकते, नहीं करते। यही तो गजब है। गलती होने योग होती है, वो तेरे जानने में आती है, तो तुमको लगता है हम जानबूझकर करते हैं। क्या भ्रम हो गया? गलती होती आपो आप, और हमारी जानकारी में आ जाती है तो हम मानते हैं हम जानबूझ करके गलती करते हैं। आप एक भी काम जानबूझकर करके बता दो, एक भी सिंगल काम। ये सुनना, हाँ प्रवचन सुनना, हाँ, ये प्रवचन सुनना भी जानबूझ के नहीं कर रहे हो आप, हो रहा है, ये जानने में आ रहा है। हाँ, हम लोग वहाँ से आए सुनने के लिए, वहां से आए नहीं, ये जानने में आया कि वहां से आए। कौन सी सत्ता पे बैठ के बोल रहे हो? आसमान जाति द्रव्य है, 6 द्रव्यों से जिसका काम हो रहा है, जिसमें मेरा एक ही काम नहीं है। मेरा काम मेरे में है जानना 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 जानना। ऐसे वेद ज्ञान करना पड़ेगा। एक भी काम जानबूझकर नहीं होता। जानबूझ के तो तब मानेंगे कि आप 2 बार एक जैसी उंगली हिलाओ, अब करो, हिलाओ 2 बार, एक बार जान हिलाओ, हिला एक जैसी हिला ना, केवल ज्ञान देंगे। यदि हम बुरा विचार कर सकते तो अच्छा विचार तो सारी दुनिया करना चाहती है, तो अच्छा विचार क्यों नहीं कर पा रही? सोचो, आप कोई खोटा विचार करना चाहते हो तो एक विचार खोटा ना हो तो अभी तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन होने थवा योग्य
ये बहुत अच्छी चीज है। विकार करने से नहीं होता, पुण्य पाप करने से नहीं होता, मोक्ष करने से नहीं होता। जल्दी बोल के कुछ। विकार करने से नहीं। हाँ, और पुण्य पाप करने से नहीं होता। मोक्ष पुण्य इसमें लिखा है, देखो नीचे 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 लिखा है, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंद त्यों ही मोक्ष को, बंद त्यों ही मोक्ष को। क्या बोला? बंद त्यों ही मोक्ष को। क्या क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? जाने किसको? कर्म को। पहले आगे तो बंद, इधर आगे था कर्म बंद, कर्म बहुभांति बंद, ये आगे था। फिर कर्म फल आगे शुभ अशुभ, फिर यहाँ आगे कर्मोदय, फिर आगे निर्जरा, फिर बंद और मोक्ष। जानता है बस। ऐसी सी मेहनत करो, ज्यादा मत पढ़ो, इतने ही पढ़ो, बस मेहनत करो। जानता ही है, जानने में आ जाता तो हम कहते हैं बुद्धिपूर्वक हमने किया। कर सकते ही नहीं। यदि कर सकते हो तो आप अपने विचार सुधार के बताओ। नहीं सुधरते तो फिर ये मानो ना कि बिगड़ा विचार को भी जानता हूँ और सुधरा विचार को भी जानता हूँ। अनंतानुबंधी क्या है इसमें? मिथ्यात्व क्या है इसमें? कि अच्छे विचार को तो कहता हूँ मैं बहुत साधना कर रहा हूँ, बहुत साधना कर रहा हूँ, मैंने अपने परिणाम को बहुत संभाला, नहीं तो जने कहाँ कहाँ चला जाता परिणाम, इसलिए मैंने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, बाजार में जाते नहीं, मिठाई की दुकान की तरफ तो देखते ही नहीं। और कोई सुंदर स्त्री हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, गहने पहनी हो, सुंदर लगते हो, देखते ही नहीं, क्योंकि देखते से ही परिणाम खराब हो जाता है, इसलिए परिणाम को सुधार दें। ठीक है, ठीक है कि भाई अच्छे परिणाम को तो तुमने कह दिया मैंने किया, और खराब परिणाम को बोल हो गया, उसको हो गया क्यों डालते हो? कहो मैंने किया, बोलो बोलो मैंने किया, खोटा परिणाम किया। करने से होता तो बहुत नुकसान था। क्या बोला? खोटा परिणाम, अच्छा परिणाम और मोक्ष का परिणाम करने से होता तो बहुत दुखद है, दुखद। क्यों? उत्तर समझना। निगोद में पड़ा एक इंद्रिय जीव को मंदिर नहीं है, पुण्य गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, मंदिर की प्रवृत्ति नहीं है, तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति नहीं है, पानी छानने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो पुण्य कैसे बांधता है? सोचो, बहुत गंभीरता है। अब उसके निकलने की योग्यता होती है तो पुण्य होता है, क्रियाओं से पुण्य नहीं होता। क्या बोल गए हम? तो अच्छी बात हुई नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर नरक में भी पुण्य करने के लिए मंदिर बनाने पड़ते, नरक में भी तिथि कैलेंडर छापना पड़ता, सूर्योदय सूर्यास्त लेकिन वहां कुछ नहीं है। लेकिन जिस जीव को निकलना की योग्यता होती है उसको पुण्य आपो-आप થાય છે, और जिस जीव को नरक जाना होता है उसको पाप आपो-आप થાય છે। इसलिए ऐसा जान करके प्रसन्न रहो। खोटा भाव आए तो हंस के लिखो मैं नरक जा रहा हूँ, नरक जा रहा हूँ, नरक जा रहा हूँ, तो फिर अपने आप सुधर जाओगे। अभी सही बात बताऊं, खोटे भाव का हम फल क्या आएगा ये सोचने से डरते हैं, इसलिए उसको तो भुला देते हैं। और जो अच्छा करते हैं ना उसकी प्रशंसा करते हैं, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। और अच्छे का तो कर गया, बुरे का करता बनू फिर तो यदि बुरे के करता नहीं बने तो अच्छे के भी करता नहीं बनना। अब आगे चलो, मोक्ष भी आपो-आप થાય છે, मोक्ष भी एक बहुत सुंदर चर्चा है, लिख लो एक लाइन। मति अनुसार गति नहीं, गति अनुसार मति होती है। बहुत बड़ा सिद्धांत है, आनंद का सिद्धांत है। मति अनुसार गति नहीं, गति अनुसार क्या बोला? गति अनुसार मति है, हैं? वो कैसे क्या हुआ? कैसे मति के अनुसार गति या गति के अनुसार मति? गति के अनुसार, परिणाम के अनुसार बंद या बंद के अनुसार परिणाम? बंद के अनुसार पढ़ो। बोलो। परिणाम के अनुसार बंद, नहीं, ये भी कह रहा हूँ, परिणाम के अनुसार बंद नहीं होता, बंद के अनुसार बंद के पढ़ो। अनुसार। बंद के अनुसार परिणाम होता है। ये बहुत बड़ी बात समझाने में आता है। परिणाम अनुसार बंद और होता है बंद अनुसार परिणाम। बंद में नियामक कौन है? बंद में नियामक कौन कौन कितने ढूंढना है? तत्समय की योग्यता एक ही है। वही योग्यता में कौन नियामक है?
योग्यता ही है। योग्यता रहती कैसे भी बंद की बनाता कोई नहीं है, बनाता कोई नहीं है। अनादि अनंत प्रत्येक पर्याय की योग्यता खचित है। समय सारणी का सार एक लाइन में बोलो। समय सारणी का सार एक लाइन में, कुछ नहीं पढ़ो तो एक लाइन जरूर पढ़ो। कौन सी? ध्रुव में कुछ होता नहीं है और पर्याय में व्यवस्थित होता है, बस इतनी श्रद्धा में मोक्ष हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोला? ध्रुव में कुछ ध्रुव होता है। में कुछ होता नहीं है और पर्याय में मोक्ष होता है। सब व्यवस्थित होता है। कितना बड़ा, एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा बस। हाँ, पर्याय में सब व्यवस्थित होता है। जैसे बंद होता है उसके तरह परिणाम होता जी, अब देखो समझाता हूँ। क्या सुनो, मायू जी का जीव उसी भव से मोक्ष जाना चाहता था। मायू जी उसी भव से मोक्ष जाना चाहता था, नहीं जाना चाह रहे थे। दीक्षा ली थी, सब मेहनत की थी, प्रसार किया था, सब किया था, लेकिन उसको तो 24 नंबर पे जाना था। तो उसकी गति अनुसार मति हुई। और पकड़ में गति अनुसार मति हुई। आप में से कोई ऐसे कहानी है आप लोगों की? मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि दीक्षा लेने का कोई विचार ही नहीं था। खेल रहे थे अच्छे खासे, चंचल थे, बढ़िया टीवी देखते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और अचानक भाव आ भी गया और दीक्षा हो गई। नहीं हुआ? तो आपने बचपन में तो सोचा था कोई खेलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, और दुनिया का जो भी सोचा हुआ, और अचानक कोई की सगाई तक हो गई, शादी के पूरे सपने देख लिए, सब कुछ हो गया, और फिर अचानक घटना घटी। आता नहीं कहानी आती, स्वयंवर मंडप में सब कुछ हो रहा है, वो कान में आके बोल गया। हाँ, बोल गए तो दीक्षा लेके चली गई। दीक्षा लेके चली गई। अब कोई ने सोचा है कभी? राजू ने सोचा था कि मेरी दीक्षा होगी? वो तो ये सोच रही थी, पूरे प्लान बनाए थे, नेमिनाथ भगवान के साथ मेरी खूब चर्चा होगी, वार्ता होगी, संग संग रहेंगे, उनको आहार दान देंगे, उन्हीं के साथ उठेंगे बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितनी भगवान आत्मा की बातें होंगी। और नेमिनाथ ने एक डायलॉग नहीं बोला। एक बात भी बोली हो। नेमिनाथ ने भी नहीं सोचा था कि हम बारात छोड़ के चले जाएंगे। वो तो पूरे प्लान के साथ आए थे, शादी करना है। अब चली गई तो चली गई, वो क्या करे? इसमें नेमिनाथ को दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थवा योग्य था, पर्याय व्यवस्थित होती है। तो वो पशु निमित्त नहीं बने। निमित्त तो बहुत सारे होते हैं। बना बना दो निमित्त का, निमित्त बना दो। हाई वासन में आ रही कुछ? हाँ, निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त निर्दोष होता है, निमित्त अकर्ता होता है। तब ये कर्म समझ में आ गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने माथे पे कोई भी पर्याय का बोझ नहीं रहा, ना आश्रम बंध का बोझ रहा, ना कर्म का, ना उदय का, ना बंध का, ना संबंध निद्रा का, ना मोक्ष का, कोई अपन तो ध्रुव पकड़ के बैठ जाओ, मोक्ष हो जाएगा। जब मोक्ष आने का योग होगा तब ही मोक्ष होगा, करने से मोक्ष नहीं होगा। करने से मोक्ष होए तो आदिनाथ भगवान को क्या कोई मिस्टेक थी? नहीं। कोई सल्ले थी आज बाहुबली जैसी? सल्ले भी नहीं थी। कोई मिस्टेक थी? पहले तीर्थंकर हैं तो उनको तो बिल्कुल बैठते से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। 1000 साल क्यों लगाए? और इनको तो कपड़े उतारते से ही हो गया। और क्या नाम है इनको? भरत को। और बाहुबली को 1 साल लगा, ऐसा क्यों? कौन कोई बासपुर या मल्लीनाथ 6 दिन का समय लगा केवल ज्ञान। तो ये अंतर पड़ा ही क्यों है? मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लगे, तो क्यों? एक समय में करो ना। तेरे हाथ में केवल ज्ञान लाना नहीं है, इसकी टेंशन नहीं करना। सम्यक दर्शन करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में तो ध्रुव है। हाँ, ध्रुव पकड़ो बात। ध्रुव मिल गया, बंद पड़ी गया। अपन ने क्या पढ़ा था अभी? ध्रुव मिला माने मोक्ष मिला। सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना। 8 कर्म करने योग कट जाएंगे, बनने योग बन जाएंगे। पंडित जी हमें तो बहुत विकल्प आ रहा है, बहुत परिणाम बंद हो रहा होगा तो क्या होगा? चिंता नहीं कर, थवा योग। अभी स्वर्ग जाना है तो बंद तो होगा। स्वर्ग जाना है तो एक आचार्य है
उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था भरी सभा में, उत्तर उन्होंने भी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया उत्तर, किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे पास उत्तर है। उन्होंने ये प्रश्न किया था भरी सभा में, बहुत साल हो गए, तो मैंने 92-3 की बात होगी समझ लो, कि हमें ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि हम बाल ब्रह्मचारी आचार्य हैं और हम बिल्कुल स्त्रियों को देखते नहीं, सील की नौवाट पालते हैं और हमें कोई विकार भी नहीं, किसी प्रकार विकार भी नहीं है, और फिर हम मर करके इंद्र बनेंगे और वहाँ हमारी इतनी हजारों देवियाँ होंगी, तो ये कौन से कर्म बंध का फल है? समझ में आ गया? यहाँ तो आचार्य है, बाल ब्रह्मचारी है और कोई खोटी हरकत भी नहीं है, सील का विरोध भी नहीं, कोई भावना भी नहीं, मोक्ष जाने की भावना है, और तब कर रहे हैं। और हम कौन बाहर से समझ आया? तो बताओ, हम तो कौन सा परिणाम का बंद कर रहे हैं जिससे देवियां मिलेंगी, सची मिलेंगी, इंद्राणियां मिलेंगी? ये प्रश्न का उत्तर वहां किसी को नहीं समझ में आया, तो हम उत्तर बता दे रहे, आप भी दे सकते हो। अरे मिलना है ना, कैसा परिणाम होता है, परिणाम से नहीं मिलती, मिलना है ना ऐसा बस। अभी मोक्ष तो होना नहीं है, अभी कोई मोक्ष तो होना नहीं है, तो स्वर्ग जाएंगे और जितने भाव लेंगे वो इंद्रादिक बनेंगे, इंद्रादिक बनेंगे तो गिर देवियां होंगी, तो होंगी तो क्या करें, तो होंगी तो होंगी, कौन से भाव से क्या मिलेगा वो तुम्हें खबर नहीं, गति अनुसार मति होती है, इसलिए अपने कोई टेंशन नहीं करना। आपको खोटा भाव आए तो टेंशन करना कि नहीं करना? नहीं करना, खोटा भी आए तो आने दो, क्यों? क्योंकि गति अनुसार मति होती है। उपदेश शैली ऐसी है कि परिणाम सुधार तो भव सुधरे। क्या बोला हमने? उपदेश शैली है आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, कहने की बात है, लेकिन यदि इसको केवल ज्ञान होना होगा तो ये आत्म भावना करेगा। क्या बोला? यदि हाँ, आपने देखा है दीक्षा लेकर के भी लाख समझाने पर भी उसको आत्म भावना नहीं होती, होती है, देखा होगा किसी किसी को बिल्कुल भाव नहीं आता, करता है, रहता है, सारी क्रियाएं भी करता है, लेकिन उसे खूब कहो आत्म भावना भाव, आत्म आत्म लगा रखा, मेरी तो परिणाम खराब, मुझे तो भूख लग रही, तुम्हें आत्म आत्म लग रही, मुझे ठंड लग रही, तुम्हें आत्म आत्म लग रही, केस नोट करते मुझे कितनी तकलीफ होती, पीड़ा थाई से तुम्हें खबर नहीं, वो बेचारे उसको कितना ही कुछ करो कि भाई पीड़ा तो तब भी होती है, अब भी होती है, तू गाया करे ना, क्या करना है बोल? तो नहीं, करोड़ बात कहने पर भी वो नहीं होता, तो अपने को टेंशन नहीं करना। इसीलिए गुरु इतने शिष्यों के बीच में रह करके भी दुखी नहीं होते और अपना मोक्ष मार्ग साध लेते। गुरु को खबर है ये माया करे से, छल करे है, पछड़े में नहीं पड़ते, तेरी गति अनुसार मति। क्या बोला? तेरी गति अनुसार। टोट में लिखा है तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। ध्रुव है करके नहीं बताने का हैं? गुरु को ध्रुव है करके नहीं समझाने का। समझाते हैं लेकिन समझे ही नहीं ना। वो क्या पढ़ा था, दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। वो तो बोलते तो हैं, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। आप प्रैक्टिकल देखो इसे, रोज बोलने पर भी उसकी मति में नहीं है। नहीं, सभी जीव में ऐसा ही होते, गति अनुसार ही मति होती, फिर उपदेश में भी क्यों देना है? उपदेश में अपने को पकड़ो। मोक्ष मार्ग है केवल ज्ञान प्रमाण, और मार्ग चलता है क्षयोपशम प्रमाण। क्या बोला हमने? मार्ग चलता है, मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग होता है केवल ज्ञान प्रमाण। तो हमें तो केवल ज्ञान का दिखाई नहीं देता, तो हमें है क्षयोपशम। तो हमें क्षयोपशम में जो समझ में आता है वो आता है परिणाम, हमें आता है परिणाम। तो हम परिणाम से गति को बताते हैं, होते हैं गति के अनुसार परिणाम। तो आपको समता रख के सदुपयोग करना हो तो गति अनुसार मति देख के संतोष आएगा। इसकी ऐसी गति है, अपन बोल भी देते भैया इसकी क्या कर, इसकी खोटी गति है, इसकी गति है, अपन क्या कर रहे, अपन मत पढ़ो। ऐसे करते कि नहीं करते? तो आखिर में तो अपन कहते ही पहले से समझ लो, कोई सुधरे तो सुधरो, कोई बिगड़ो तो बिगड़ो, मैं क्या करूं। बराबर? कितने दृष्टांत चाहिए इसके लिए? आप बनाना दृष्टांत। रामचंद्र जी मोक्ष गए, लक्ष्मण नरक चला गए। अब साथ साथ रह रहे लोग, दोनों साथ थे। राम कहते समता रख, और वो कहते चुप, और लक्ष्मण ऐसे करे।
लक्ष्मण एकदम ऐसे करेगा ना, तो देखा लक्ष्मण को गुस्सा आता है एकदम, और राम एकदम कूल कूल। और सीता तो अभी स्वर्ग जाना है, सीता को मोक्ष नहीं जाना है, अभी स्वर्ग जाना है। तो तीनों के भाव अलग अलग, एक साथ रहने पर भी, स्वाध्याय करने पर भी, भक्ति करने पर भी, आहार दान देने पर भी तीनों के तीन परिणाम। बोलो, सैनिक को नरक जाना है तो वैसे ही परिणाम, अभय को मोक्ष जाना है तो वैसा परिणाम, चेलना को स्वर्ग जाना है। कितने दृष्टांत हैं ऐसे, रावण को नरक जाना है ऐसे परिणाम, उनके पुत्र और भाई को मोक्ष जाना है। एक जैसा युद्ध करने पर भी रावण का भाई इंद्रजीत, कुंभकर्णवादी और जो भाई थे मेघनाथ वगैरह पुत्र थे, वो युद्ध करने जा रहे हैं और तो अभी मोक्ष है। कैसे उदय की ज्ञाता होंगे, सोचो। आपको मैं कहूँ आप गलत काम करने के लिए लड़ने जाओ तो आप जाओ गलत काम के लिए, मैंने आपका कोई नहीं, मैंने यूँ समझो, पिताजी ने 18,000 में संतोष ना करके एक सीता का किडनैप किया और बेटा कह रहा पापा आई एम गोइंग, कौन जाए बता? भैया कह रहा है कोई बात नहीं मैं जाए आपकी तरफ से लड़ने के लिए, कौन जाए? लेकिन कर्म के उदय में जाता हुआ दिखाई देता है, जाता नहीं। अब कितनी कठिन प्रणाली है, कठिन। मैंने इसके ऊपर नाटक लिखा पूरे, रावण का और सब नरक में मिले तो क्या डायलॉग हुए आपस में। सब नरक में मिले, रावण, रावण का ससुर, रावण का नाना, रावण के बच्चे पुत्र, सब लोग वहाँ मिले, सेना मिली, सारी मर गई ना, वो वहाँ भी मिली। तो बहुत पिटाई करी सबने मिलकर रावण की। लक्ष्मण भी मिला वहाँ, लक्ष्मण ने भी बहुत जम के पीटा उसको। अब नामकरण तो होता नहीं किसी का, तो पुराने नाम से नाम चलता है वहाँ। तो जब गाली देते थे, चिल्ला चोट करते तो अरे ओ रब्बू, रावण कहता लक्ष्मण को लक्खू, ऐसे लड़ते हैं वहाँ पे। तो वो अब वो, और जिनको मोक्ष जाना था वे इंद्रजीत, कुंभकर्ण, देखो वो घायल भी नहीं हुए और मरे भी नहीं, ऐसा कोई तीर नहीं था जो उन्हें मार सके, क्योंकि चरम शरीर ही है। तो नाग पास में फंस करके रह गए। तो पहले ही दिन युद्ध में गए और अरेस्ट हो गए, रामचंद्र के पास हो गए। अब उनको कोई नहीं मार सकता, रामचंद्र के पास सुरक्षित हो गए। इनको तो मोक्ष जाना, दीक्षा ले गए, और जैसे ही रावण मरा इन्होंने दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए। यदि अन्याय के खातिर जाना भी पड़ेगा तो उसका धर्म, उसका पुण्य का उदय, उसकी रक्षा करता हुआ मोक्ष। जब रावण ने गलत किया और वो लड़ने गए, तब उनको वो मतलब था कि नहीं करने योग्य है, फिर भी कर्म का उदय है इसलिए। हाँ, तो कर्म के उदय के मात्र ज्ञाता थे, कर्म के उदय के मात्र ज्ञाता थे, तो उसकी फायदा है। मैंने पूरी स्टोरी लिखी है। समकीर्ति होता है, फिर भी इतनी गलती करने के लिए कर्म उनको मजबूर कर देता है। कर्म मजबूर नहीं करता, अथवा योग था ऐसे, कर्म किसी को मजबूर नहीं करता, विनिमित्त उपादान का मना किया है। एक तो कर्म बांधा है तो उदय में आता है। फिर एक काम बोलो, तो 19 तीर्थंकरों ने शादी क्यों करी? फिर 96 रानियां क्यों, क्या 6 खंड क्यों जीतने गए? ये गलती नहीं है, होने योग्य हुआ है, गलती नहीं है। गलती एक ही है कि जो हो रहा है उसका कर्ता मानता है। गलती बोलो, बस ये गलती है एक लाइन की, जो हो रहा है उसका कर्ता मानता है, उसका भोक्ता मानता है। हाँ, एक गलती कौन सी बोली थी? अपने को क्या है, भूल गया और कर्ता मानता है, बराबर? तभी ठीक नहीं हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अभी तक आप गायक हो ना। अब देखो इसमें आगे कहते हैं, बहुत सुंदर, अभी सुनने लायक। अगली गाथा निकालो, 3 से कई 22 23। अभी जैनी होकर के भी इसकी मान्यता सांख्य जैसी हो, वेद जैसी हो या बौद्ध जैसी हो, तो उन 3 मान्यताओं का निषेध करेंगे। जैनी है लेकिन इसकी मान्यता ऐसी है, तो इसमें कह रही यदि कर्म करते हैं या मैं करता हूं तो तू विष्णु बन गया। वे क्या कहते थे, देखो, ज्यों लोक माने देव नारद आदि
जीव विष्णु करे। कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना है। और ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश उसका संहार करते हैं। तो जैसे वो कह रहे थे ऐसे तू कहता मैंने मकान बना दिया, मैंने मकान मिटा दिया, मैंने रोटी बना दी, मैंने रोटी नष्ट कर दी, मैंने तुमको बुरा कर दिया, मैंने तुम्हारा भला कर दिया। तो तू ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। यदि हम ये मानते हैं कि इस देह को मैं चलाता हूँ, मैं देह को संभालता हूँ, तो आप विष्णु बन गए। मैंने संतान को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा बन गए, और मैंने मार डाला तो फिर महेश बन गई। तो जैसी मान्यता लोक में है वैसी ही मान्यता तेरी हो गई। तो तू जैनी होकर के भी ये मानता है कि मैंने उत्पन्न किया, मैंने नष्ट किया, मैं उत्पन्न करता हूँ, मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। आप अपने ग्रंथ वगैरह संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? तो विष्णु हो आप। आप संभाल रखते हो ना सब साधु संघ की, तो आप विष्णु हो। कर सकते हैं। अरे ये तो उदय में सब संभले हुए हैं, मेरे तो ज्ञान में झलक दे गई। यहाँ से पढ़ना पड़ेगा बार 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 बार। मैंने कुछ नहीं संभाला। आप समाज करके भाषा समिति करते कि नहीं करते हैं? तो आप विष्णु हो। भाषा समिति नहीं करती। हाँ नहीं करते कहो, करिए आज तक करिए। हाँ वो तो थवाई हो। बोलो। दरेक में ज्यादा ही निभाता हूँ। हाँ इतनी जवाबदारी की हूँ क्या कच्छ। आजूबाजू वाले नहीं। हाँ कर सकते हो नहीं, कर सकते होते नहीं तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले अपनी पत्नी को ले जाते, चल दीक्षा कर। 1-2 घंटे बैठाते, 2-4 दिन रात बिठाते, 2-4 दिन बिठाते। मैं समझा रहा हूँ ना, मोक्ष में कल्याण तेरा, चल। तो आदिनाथ अकेले ही गए, उनकी दोनों पत्नी नहीं गई। नहीं गई। और जब बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ तो बाहुबली की मम्मी गई, और भरत की जो के ना वो अर्ध कीर्ति था, वो उसका हुआ केवल ज्ञान हुआ, तब उसको उसकी मां गई। मोक्ष ऐसी स्थिति है, बच्चों से प्रेम होता है, पति से नहीं होता। भाई पति से प्रेम हुआ तो पति ने दीक्षा ली, तो कायदा तो यही था ना, 60 लाख पूर्व आप साथ में रहे हो। 63 लाख पूर्व संग रहे, और पति पसंद नहीं, बच्चे पसंद। 63 लाख पूर्व कैसे कहते हैं? बच्चों का जब केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, तब उन्होंने जाके गए। इसके पहले गए भरत बाहुबली दोनों कैसा। अब बोलो, एक का अर्घ कीर्ति का था, अर्घ कीर्ति को केवल ज्ञान हुआ तब उसकी मां दीक्षा ली। अब बोलो, तो इसे चिंता नहीं करो, जब समय आता है तब ही आता है, उससे पहले आता नहीं। मुझे लाना नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आप आदान निक्षेपण करते कि नहीं, प्रतिष्ठापन करते कि नहीं? जानते मात्र जानना। हाँ घरों में इसी बात की लड़ाई चलती, मैं बहुत संभाल के रखती हो, तुम संभाल के नहीं रखते हो, मैं कितना संभाल के रखता हूँ, तुम संभाल के नहीं रखते। अरे कौन संभाले? आप में से कोई भी ठेका लेके बता दो कि संभाल के रखा है और याद आ जाएगा। नहीं। एक भी व्यक्ति बता दे, जो चीज खोनी होती है तो दूर जाने दो, हाथ में रख के खो जाती है। चश्मा लगाने के बाद एक दिन ऐसे चश्मा लगाया हुआ था ऐसे और मैंने कहा वो चश्मा तो नहीं गया ऊपर। तो बोलो, तो पहले तो ढूंढने गया वो जहाँ था, तो वहाँ तो नहीं मिला जहाँ मैंने कहा, जैसे प्रवचन कर रहा था मैंने, वहाँ तो मिला ही नहीं। तो मैंने गया कहाँ? तो बोले कौन सा चश्मा? एक तो आप लगाए हो। सच्ची घटना। हाथ की चाबी लेकर ही ढूंढता रहता है। इसमें एक दृष्टांत दिया है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल जाए। आत्मा कहाँ गया? मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल जाए। आत्मा पोते आप बराबर। तो यो श्रवण भी, श्रवण माने साधु भी माने कभी सट काय को आत्मा करे लो। मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, करते कि नहीं? 6 काय के जीवों की रक्षा करते कि नहीं? नहीं करते। विष्णु बन जाओगे? विष्णु बनना है? नहीं।
नहीं मैं बहुत जीवों की रक्षा करता हूँ। तो आगे देखो, तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही, मुनियों का सिद्धांत और लोक का सिद्धांत एक ही होगा, वेद इसमें नहीं दिखी। विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। वे कहते हैं विष्णु सारे विश्व करते हैं और तुम कह रहे आत्मा करता है। तो आत्मा 8 कर्म का करता है कि नहीं? नहीं, करे तो विष्णु बन जाए। आत्मा 8 कर्मों को बांधा नहीं। अनादि से, नहीं, तो बस सजा क्यों भुगत रहे? केवल ध्रुव को नहीं जानने से, केवल जानने से। आज आत्मा की मृत्यु हुई आज तक? नहीं हुई। आत्मा को असता हुई आज तक? नहीं। लेकिन जैसे सपने में दिखता है, सपने में तुम लगता तो बुरा ही ना, सपने में कोई जला दे, सपने में कोई मर जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, घटना घट जाए, तुझे सपने में आता तो दुख लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसे सपने जैसा है। इसीलिए आपने जनक के बारे में पढ़ा हो, कौन सी वक्र गीत, अष्टावक्र, और उसमें कहा है क्या फर्क है, एक रात का सपना है, एक दिन का सपना है। खुले तो हाँ, ये अनादि अनंत है नहीं, ये आँख खुले का सपना है, आँख बंद हो जाए तो सच्चा अपना है। पकड़ में आ रहा कुछ? सच्चा अपना। हाँ, बिल्कुल पकड़ना ही है बात। ये जीव को ऐसा क्यों होता है कि जो बड़ी भूल है वो तो ज्यादातर, वो हमने भी गुरु को नहीं देखने की भूल तो मार्क नहीं की, और अविरति और कष्ट भूल ही बड़ी लगती है, उसमें कौन कम? यही क्यों होता है ऐसा? अनादिकाल से दूध गुड़ पीता हुआ भी तो इसीलिए बार-बार मेहनत करा रही, ये पूरे ग्रंथ में बार-बार इसीलिए मेहनत करा रही। इतना बड़ा उपकार है, 415 गाथा में बार-बार ठोक के समझा रहे हैं, क्योंकि सब जगह की भाषा लिखी है, तूने चूक की, तेरी वाणी व्यवहार ठीक नहीं, तेरा सभी ठीक नहीं, तो ऐसे प्रवृत्ति ठीक नहीं, तो वो क्या करके सब पक्का हो जाता है। इसमें भी मेहनत करनी चाहिए। किसमें? हाँ, एक मेहनत करनी है। हमारी किसी ने नहीं थे। हाँ बस, तो ध्रुव में मस्त रहो। आप बोले ना इसलिए मेहनत करा, हाँ, यही तो, एक ध्रुव में मस्त रहो, ये मेहनत करना, ये भी क्यों करूं? इसलिए कि तुम ध्रुव हो। बोलो, आपको असत्य का मजा लेना है कि सत्य का मजा लेना है? सत्य का। असत्य की मेहनत करना है कि सत्य की मेहनत करना है? सत्य की। इसीलिए मेहनत करना कि असत्य की नहीं करना। ये दवाई के थाई से तो क्या मेहनत करना है? कह तो रहे हैं, यदि आपका भवितव्य आया होगा तो ये मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे मतलब का मतलब है मेहनत नहीं करोगे, मेहनत सत्य को करोगे। नहीं देखना वही मेहनत है। हाँ, ध्रुव को ध्रुव देखना ही मेहनत है। मेहनत मतलब वैसा कुछ नहीं है, अध्रुव को नहीं देखना। बस बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। मेहनत करने का मतलब केवल इतना ही तो है कि तुम ध्रुव हो तो मान लो, हाँ, जो गलत मेहनत कर रहे हैं उसे छोड़ना है। वाह इतनी सी बात है, मैं ध्रुव हूँ तो मान सकती है। हाँ बोलो। अरे एक बताओ, आप सड़क पे जाओ और आप अपने बारे में उल्टा उल्टा बोलो कि मैं तो ग्रस्त हूँ, मैं तो बहुत पापी नहीं हूँ, ऐसे ऐसे बोलो, तो लोग एक तो ऐसा क्यों बोलती थी, ये बोलो मैं साथ भी हूँ, यही तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो आप इसी मेहनत क्यों करें? तो पिटो पिटो, और क्या करेंगे? आप सड़क पे उल्टा सीधा बोलोगे करोगे तो क्या होगा बताओ? तो सीधा बोलो ना, हम साथ भी हैं। ऐसे मैं तो ध्रुव हूँ, ऐसे मानने में क्या दिक्कत है? शक्कर को मीठा मानने कोई मेहनत है? मेहनत तो इसमें, शक्कर कड़वी है, शक्कर कभी कभी खारी होती है, कभी कभी शक्कर चरबरी हो जाती है, कभी कभी पाप के उदय में शक्कर बिगड़ जाती है, कभी कभी शक्कर, ऐसे बोलने में क्या फायदा? तो इतना सारा बोलना बंद करा के एक कह रहे कि शक्कर मीठी है, मैं ध्रुव हूँ। वाह, अभी तीसरी मेहनत में मेहनत लग रही है, वो उल्टा करने में मेहनत नहीं लग रही। अपनी चप्पल पहनो, देखो आप लोग तो नहीं पहनते, अपनी चप्पल पहनो, लेकिन नहीं, खुद की चप्पल पहनने में मेहनत लग रही है, इनकी पहन लेंगे कभी तो पिटेंगे, फिर इनकी पहन लेंगे कभी, फिर इनकी पहन लेंगे, कभी इनकी पहन लेंगे, कभी इनकी पहन लेंगे, तो एक दूसरे की पहनते रहेंगे और हर बार डांट पड़ेगी तुम चोर हो। तो क्यों सुनना हमें चोर है? मैं भगवान। मेहनत कहने का मतलब इतना मेहनत मतलब बचने, उधर से बचने की मेहनत कह रही। वास्तव में तो मैं ध्रुव नहीं हूँ। कौन कौन मानेगा जिसका मोक्ष का करीब नंबर आ गया? इसलिए एक शब्द लिखा है, आसन में भव्य जीवो माटे, अभव्य जीवो माटे देशना नास्ती।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। क्या लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? तस्य तस्य देशना नास्ति। क्या लिखा है? हाँ, उनको देशना नहीं है। आसन भव्य जीवो माटे से। अब आप आसन भव्य तो मजा करो, और नहीं तो दुखी होने की मेहनत करो। ठीक, आगे चलो। इस भांति लोक मुनि उभय का मोक्ष कोई नहीं दिखे। ले, मुनियों का भी मोक्ष नहीं दिखता है और दुनिया वालों का भी मोक्ष नहीं दिखता। ठीक, जो देव मानव असुर के त्रय लोक को नित्य ही करे, जो 3 लोक का कर्ता बना बैठा है उसका मोक्ष नहीं होता। अगला देखो, ठीक है? यहाँ पढ़ लो तो मैं तो ऐसे सीधे समझा दूँ। समझा समझा दो। हाँ, अब देखो, अब व्यवहार मूढ़, अगला क्या है? व्यवहार मूढ़ अतत्वविद पर द्रव्य को मेरा कहे। अतत्वविद माने ध्रुव को नहीं जानने वाला। और क्या कह रहे हैं? व्यवहार में मूढ़। काय में मूढ़? व्यवहार में। काय में? व्यवहार में मूढ़। मैं करूं। अपन व्यवहार में बोलते ही मैंने किया। अभी प्रवचन कौन कर रहा है? ये व्यवहार नहीं है। तो अपन व्यवहार में से कहते सुनते लग नहीं लगा मैं प्रवचन का, लेकिन मैं वाणी का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? वाणी तो पुद्गल है, भाषा करना है। अब लेकिन मैं मान के बैठ गया, तो व्यवहार से कहा था कि तू प्रवचन करता है, और मैं मूढ़ हो गया मान के बैठ गया मैं बहुत बड़ा प्रवचनकार। तो बड़ा प्रवचनकार मान लेना मूढ़ है। और तुम प्रवचनकार बनना चाहोगे तो क्या बनना चाहोगे? मूढ़। काय के लिए बनना? मैं ध्रुव हूं, बस अपनी मस्ती करो, खत्म। आगे बात समझ में आया? तो अणु मात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय से। निश्चय ही से अणु मात्र भी मेरा नहीं है। शरीर मेरा, वाणी मेरी नहीं है। तो ये आगे पूरा मोह से मेरा कहता है, बराबर है? सब चलेंगे, आगे चलें। आगे अब जो प्रकृति वाली बात आ गई 328, 29, 30, 31 में छोड़ दूं इसको। उद्गल द्रव्य इसको मिथ्या दृष्टि बनाता है, राग कराता है, द्वेष कराता है, ऐसी बात सच्ची नहीं है। लेकिन जिनवाणी में लिखी है, क्या लिखा है? जिनवाणी में क्या लिखा है? कर्म का उदय। चारित मोह की उदय में क्रोध होता है, लिखा है। ऐसा है? कौन सी वर्णिका में निद्रा आती है? दर्शनावली। हाँ, अब दर्शनावली के में भेद है। प्रचला कैसी निद्रा आती है? तो अपन झट कहते हैं मेरे को नींद आई, मतलब क्या करूं मैं तो। कौन नींद आई? कर्म के उदय ने। तो ये नहीं है, इसका निषेध करेंगे। कर्म के उदय ने तेरे को नींद कराई नहीं। उदय तो आया लेकिन उसने तुझे नींद कराई नहीं। ऐसे लगा दे। अब देखो कितना गजब है, ये सब इसी में लिखा है। देखो, कर्म ही सुलाते, कर्म ही मिथ्यात कर देते। अगली आगम कर्म ही वो मध्य अधोलोक में पहुंचाते। ये लिखा है 30, 34, 35 में लिखा है कर्म देता है, कर्म ही चोरी कर ले जाता है। मिला? 335। 336 में लिखा है नपुंसक वेद आदि, स्त्री वेद, पुरुष वेद आदि वही करता है। और 337 में कह रहे अब्रह्मचारियों नहीं को जीव हम उपदेश में। और फिर ब्रह्मचारी हम थोड़ी हैं, वो तो कर्म ने कराया। कितने सारे नाम आ गए। पुण्य पाप कौन ने कराया? कर्म ने। ऊर्ध्व लोक कौन ले जाता है? कर्म। अधोलोक कौन ले जाता है? कर्म। तो इसने पूरा खाता डाल दिया कर्म, तो उसको मना कर दें। देखो, अब जो हने पर को हनन को पर से वो प्रकृति है। लोग परघात प्रकृति, आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन परघात प्रकृति हो तो मारने में नहीं बन जाओ। अपघात में जानते हो? अपघात आपको आता है? अपघात का उदय नहीं आता है? हाँ, उपघात कैसे आता है? हाँ, बोलो। हाँ, खुद के ही अंगों से खुद का क्षय। अपने दांतों में अपना गाल फंस जाता है, अपने दांतों से अपनी जीभ फंस जाती है, अपनी चाकू से अपने हाथ काट लेते हैं। तो ये प्रकृति होती है, उपघात, है ना? तो अब बताओ, आत्मा ने किया कि उपघात ने किया?
नहीं, उपघात का भी मना करना है। निमित्त को हमें दोष नहीं देना है। तो 10 समय की योग्यता से हुआ है तो वो बताना है, ठीक। और अब सांख्य मत की, अब देखो समझो, यहाँ सांख्य मत का नाम आ गया 30 से 40 में। सांख्य वाले क्या बोलते हैं मालूम है? आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, कूटस्थ है, जो भी दोष होता है वो कर्म ही कराता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही करता है। ये सांख्य थी। ऐसे आप भी निमित्त को कर्ता मानोगे तो सांख्य बन जाओगे। क्या बोला? यदि आप निमित्त को कर्ता मानोगे, कहने में दिक्कत नहीं हो। जैनी कर्ता कहते तो हैं, मानते नहीं है, पकड़ना। फिर कर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि लोक व्यवहार है, मूड नहीं होना व्यवहार। क्या बोला? लोक व्यवहार में कहने में आता है, लेकिन मूड नहीं। मूड होना माना कर्ता मान लेना, तो कर्ता नहीं मानना माने मूड नहीं हुआ। बराबर? आगे देखो तो ये सब गाथा है ना, उसके पहले ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता નથી, કથનચિત કર્તા પણ છે। આવા અર્થની ગાથા હોવે કહે છે। बराबर, यही तो हम कह रहे हैं। अब फिर से सुनो सभी लोग, थोड़ी मेहनत लग रही होगी ना, जल्दी सबके हाथ में ग्रंथ भी नहीं है तो मेहनत लग रही होगी। फिर से सुनो, जागृत था। बराबर? देखो फिर से बोलता, परिणमन होता है निरपेक्ष और कथन होता है सापेक्ष। क्या कहा? परिणमन होता है निरपेक्ष, कथन होता है सापेक्ष। कथन होता है सापेक्ष। इसलिए लिखा है कि सर्वथा अकर्ता नहीं, सर्वथा कर्ता नहीं। माने किसी अपेक्षा से कर्ता भी कहते हैं और किसी अपेक्षा से अकर्ता भी कहते हैं, लेकिन आत्मा तो अकर्ता ही है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? आत्मा तो अकर्ता ही है। फिर से दृष्टांत देखिए। देखो अभी 2-4 दिन से, बहुत दिनों से दे रहा हूँ दृष्टांत। तो किसी अपेक्षा से कर्ता कहते, जब हम पर का निषेध करना होता तो कहते तेरी गलती, दूसरे का निषेध करना तो तुम्हारी। जैसे इन्होंने कोई गलती की तो आपने इनसे सफाई मांगी, आपने क्यों किया ऐसा? तो इन्होंने झट कर दिया। इन्होंने कहा था बचपन में देखा है ऐसा क्यों किया, वो बोल रहा था। तो फिर मम्मी क्या बोलती थी? वो कहेगा कि जहर खाओ तो खाओ, बोलते कि नहीं बोलते? वो कहे कि तू कुएं में गिर तो गिर जाओगे। उसने कहा कि खेलने चल तो चला गया। उसने कहा पढ़ाई मत कर तो तूने नहीं की, तो उसके कहने से तूने किया तो तेरी गलती है। पॉइंट पकड़ में आ गया कोई? जी। ऐसे ही तू कर्म के निमित्त को दोष देता है तो उसकी गलती नहीं, तेरी गलती है। ये स्यात् करता, स्यात् करता कब कहा? जब कर्म पे गलती डाली तो दोषारोपण डालते, परसों बोला था, कल परसों दोषारोपण डालता है तो तेरी गलती है। और जब अंदर मीटिंग करते हैं तो कोई की गलती नहीं है। तो स्यात् करता, स्यात् अकर्ता। तो यहाँ सर्वथा कर्ता नहीं मानेगी। सांख्य वालों ने क्या सर्वथा अकर्ता मान लिया, ठीक? कौन ने? सांख्य मतावलंबियों ने सर्वथा अकर्ता मान के आत्मा को निर्दोष मान लिया। तो ऐसा नहीं, यदि ऐसा होता तो क्या नुकसान होता? बोलो, यदि हम सर्वथा अकर्ता होते तो फिर मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोह राग देश जीव का परिणाम नहीं होता तो संसार क्यों रहता? बराबर? मोह राग देश जीव ने किया कि नहीं किया? हाँ, स्यात् किया। बढ़िया होता है। कैसा किया? स्यात् किया। अभी सोचने पड़ गए कि अपन अभी अकर्ता करता पढ़ रहे थे, अभी दौड़ के अभी आप करता होगा, आप कर्ता कहने लगे, है ना? सोचने पड़ गए। चेहरे से पता लगता है, ठीक है? हाँ, करता क्या करता? एक घड़ी अच्छी है कि खराब? अच्छी है। बोलो अच्छी है। हाँ, स्यात् अच्छी है। ये घड़ी छोटी है कि बड़ी है? छोटी। स्यात् छोटी, स्यात् बड़ी। स्यात् अच्छी, स्यात् बुरी। क्यों? कथन में 2 बात आती है तो स्यात् लग जाता है। और घड़ी तो घड़ी है, ये परमार्थ, ये शुद्ध नहीं हो गया।
घड़ी तो निरपेक्ष रूप से घड़ी है, घड़ी तो निरपेक्ष। बराबर। घड़ी की कोई तारीफ करे तो कौन खुश होता है? बोलो, घड़ी की तारीफ करे तो कौन खुश होता है? उसका मालिक। उसका मालिक तो बुद्धगल है, घड़ी का मालिक तो बुद्धगल है, तो खुश कौन होता है? मूड। तो ऐसा स्याद ध्रुव स्याद रागी देसी कभी तो अरे मूड नहीं स्याद ध्रुव स्याद रागी देसी हम फिर कह रहे मूड, तो हमारी सुन रही, तुम अपनी सुना रहे, तो मैं सही उत्तर सुन रही गलत? सही। तो मूड, मूड प्रसन्न होता है। हमने घड़ी की तारीफ करी, लेकिन इसने क्या मान लिया? मेरी है। और अभी तुमने इसको नहीं माना तो इसकी तारीफ सुनकर खुश नहीं हुआ, तो ये तो तूने मूर्ता से खुश हुआ है। अब तू उसको कह दे क्या मैं स्याद दुखी हूँ क्योंकि घड़ी मेरी कहता हूँ, वो है नहीं। क्या बोलोगे? स्याद मैं अपनी घड़ी कहता हूँ इसलिए दुखी होता हूँ। बराबर है? पकड़ में आ रही बात? हाथ लागे से नहीं तब करता करता समझिए, जब बोलेंगे तो स्याद बात लगेगा, और जब वस्तु तो जो सा है वैसी ही है। बराबर? परिणाम बिगाड़ते हो कि नहीं? तीन उत्तर दो। परिणाम बिगाड़ते हो कि नहीं? तीन उत्तर दो। जो होने योग्य होता है वो होता है, हाँ। और फिर शायद मैं बिगड़ दी। दूसरा बिगाड़ता है ऐसा कहना हो तो कहते हैं मैंने बिगाड़ा, मैंने बिगाड़ा। और जब हम देखते हैं कि तत्समय की योग्यता से हुआ तो हुआ, मैं तो उसका कर्ता नहीं हुआ। तो कर्ता भी बोलते हैं, अकर्ता भी बोलते हैं। देखो एक बात कहता हूँ, लोक में कोई आपको जिनवाणी नहीं पढ़ाता, सिद्धांत नहीं पढ़ाता, फिर भी आपको समझ है। जिनवाणी लोक में आप में से किसकी मम्मी ऐसी हो जिसने ये नहीं कहा हो कि मर जा? बोला है किसी को कि नहीं मर जा? नहीं बोला हो। मेरे को तो बोला है, हजारों बार बोला है मर जा। तो मरने क्यों नहीं गया? प्रश्न। जब मेरी माँ की आज्ञा है कि मर जा, मर। मानती नहीं है। हाँ, अब आ गई समझ में। आज तक किसी बच्चे ने पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई कि मेरी माँ हत्यारी है। मुंह से बोलती मार डालूंगी आपको घर आ ना, तेरी पिटाई करी का हड्डी पसली तोड़ देगी। नहीं बोला? आप क्या नहीं बोलते? नहीं बोलते? क्या बोलते? हाँ बोलते। बोलने पर भी हमें कंप्लेंट नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई, मम्मी के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई। ऐसे ही जिनवाणी व्यवहार से बोलती है, लेकिन वैसा मानना नहीं। मैं रुक गया। अभी आपको इतनी लाइन सुन लेना, पंडित जी क्या पढ़ाए, जिनवाणी कहे वैसे मानना नहीं। अभी अलूदम हो जाए। एक मिनट में आप लोग, जिनवाणी जो बोले वो भी नहीं मानेगा। तो जिनवाणी में तीन तरह का कथन है। जब बोलने जाते हैं तो स्याद करता, स्याद अकर्ता, और वस्तु स्वरूप से देखते हैं तो उसमें कोई भी करता नहीं। अभी आगे आने वाला है इसमें। चलो आगे चले। ये सब पढ़ लेना, ये तो आप समझ जाओगे, बाकी सरल है। अब बहुत वाली बात ले लो, आज पूरा कर देंगे इसको। बहुत सरल है, कठिन नहीं। देखो पैसा, हाँ 345 सीधे पढ़ा दूं, बात पढ़ लेना आप इसमें। सीधे पढ़ा देता हूँ, थक तो नहीं रहे हो? कल पढ़ा दी अभी तो देखो जानकारी चाहिए इसलिए दे रहा हूँ। मेरा तो इतना सही है कि एक लाइन पढ़ा के और चल। ध्रुव में कुछ बिगड़ा नहीं है और पर्याय में व्यवस्थित हो रहा है। बस इतने में बद्दू बस फिर चलो। तो देखो ये जैनों की चर्चा चल रही है, लेकिन बौद्धों जैसी मान्यता। क्या बोला? क्या कहा? जैनों की चर्चा चल रही है, बौद्धों जैसी मान्यता। हाँ, जैन लोग ऐसे सोचते हैं, वो बौद्धों जैसी मान्यता है। कौन सी? अपन तो पाप करो, अपन थोड़ी भोगेंगे, अपन तो पाप करो, अपन थोड़ी भोगेंगे, इसलिए अपन गलती कर जाते हैं। क्यों? भोगना तो पड़ेगा ही नहीं।
अपन ने खूब करोड़ों रुपया खा गई और आत्महत्या कर लो, बस बच गए, सारे दुखों से बच गए, बस मर जाओ। ये ऐसी सोच कौन रखता है? क्यों? अपन शाश्वत तो है ही नहीं, अगले जन्म में तो भोगेंगे ही नहीं, अपन तो मर गए, बस खत्म। तो जो आत्मा की सत्ता को क्षणिक मानता है वो बोझ। पाप करते समय डर उसी को लगेगा जिसको लगता है कि इसका फल भोगना पड़ेगा। क्या बोला? हाँ, तब वो पाप करने से बचेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम गुरु से छिप के ही पाप कर लेते, कोई देख ना ले ऐसे ही पाप कर लेते, और ना भी करें बाहर शरीर से तो मन ही मन में तो विपरीत सोच ही लेते, लेकिन विपरीत सोचने का फल भी भुगतना पड़ेगा, ये नहीं समझा। ये है बौद्ध मान्यता। कौन को पता लगा? किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, अंदर अंदर पाप कर लिया, किसी को पता नहीं लगा, लेकिन तेरे को तो पता लगा। तो जानते हैं। और कर्मों को तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, कर्मों को तो ज्ञान की जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं है। वे तो आदेश करने के लिए इंतजार भी नहीं करते, नहीं करते। कर्मण स्कंद बंद करने के लिए इंतजार नहीं करते। तेरा यहाँ परिणाम होता है और उसी समय कर्म बंद होता है, और तू कह रहा है कौन भोगेगा, कौन भोगेगा? हम तो नहीं भोगेंगे। कैसे नहीं भोगेगा? सच कह रहा हूँ, इस पे भी बोलने की मन करता है 1 घंटा 2 घंटा, वो अच्छा है। यही तुझे पता लग जाए कि मैं मोक्ष करता हूँ तो उसका फल मैं ही भोगूंगा अनंत काल, तो मोक्ष क्यों ना करे? मैं खोटा करूंगा तो खोटा भोगूंगा, ये डर हो तो बौद्ध मान्यता खत्म हो जाए। अच्छा करूंगा तो अच्छा फल आएगा, ये मान्यता हो तो अच्छा करेगा। तीनों में फायदा है इसको। लेकिन हाँ, कौन सी मान्यता हमको डरने देती? कौन सी? मुझे भोगना नहीं पड़ेगा हैं? हाँ, तो अब देखो, अब इसमें भी लिखा है जीव करता अन्न और जीव भोगता अन्न। पर्याय से देखा जाए तो ये बात सही है। इस पर्याय में हमने मनुष्य गति में बंद किया है, इस पर्याय में तो ये तो नहीं भोग रही, अगली पर्याय भोगती है। इस अपेक्षा तो स्यात् सही है, लेकिन सर्वथा तू कहे कि आत्मा नहीं है, पर्याय ही आत्मा है, तो तेरी बात गलत है। क्यों? तूने ध्रुव को छोड़ दिया। बौद्धों ने किसको छोड़ा? किसको छोड़ दिया? वो शाश्वत आत्मा को छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। हम तो इसी के भरोसे थे और तुमने यही छोड़ दिया। ठीक, एक सरलता से समझा दिया इसको। नहीं समझा तो पूछ लेना, बराबर है? कोई को नहीं समझ में आया है? हाँ बोलो। हाँ ये फिर से बोलो ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे समझना। ठीक, हाँ भाई, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो ठीक है। ऐसे देखो, आप पर्यायों को आत्मा मानोगे तो ध्रुव को आत्मा नहीं मानोगे, और ध्रुव को आत्मा मानोगे तो पर्याय तो है, हर पर्याय में ध्रुव तो है। तो कौन ने भोगा और कौन ने किया? पर्याय की चर्चा चल रही, कौन ने किया कौन ने भोगा? तो अपन क्या बोले? मैंने किया और मैंने ही भोगा। तो बौद्ध ऐसा नहीं कहती। बौद्ध कहती है जो आत्मा करता है वो आत्मा भोगता नहीं है, और जो आत्मा भोगता है वो करता नहीं, वो ऐसा कहती है। तो ये मान्यता तो गलत हो गई। देखो, एक दृष्टांत देता हूँ। गलती हाथ करता है और गाल पिटते हैं। क्या बोला? गलती हाथ करता है, गाल पिटता है। तो ये तो अन्याय हुआ ना। गलती हाथ में की तो हाथ को मारो, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? गलती हाथ करता है और थप्पड़ गाल पे पड़ता है, पीठ पर पड़ता है, मुक्का मारता है, तो कौन ने होगा? मैं नहीं किया, मैंने गलती की और मैंने ही भोगी। दो अखंड है कि नहीं? हाथ और इधर का अंतर है नहीं। क्यों? गाल ऐसा कहता है हाथ ने गलती की तो हाथ को मारो, बोलो ऐसा तो नहीं होता है। तो गलती हाथ करे तो भी मैं ही सजा भुगतता हूँ, क्योंकि अखंड हूँ, क्योंकि मैं अखंड। अच्छा, अब दूसरी बात, बौद्ध कहते हैं काल सूचक, कि अभी गलती की तो अभी तो नहीं भोगा, वर्तमान पर्याय ने गलती की तो अगली पर्याय ने भोगा है। कि ये बात स्याद बात से सही है। क्या बोला? स्याद बात से सही। वर्तमान पर्याय गलती करती है, अगली पर्याय में गलती वो भोगना पड़ती है, अगले भाव में भोगना पड़ता है। इससे हमें क्या शांति मिलती थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो अन्याय नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि पूर्व में मैंने गलती की है, कर्म बांधे हैं तो उनका उदय आ रहा है। बराबर है, ठीक। अब और क्या समझाया? बहुत लोग मान्यता समझ आ गई। तो चलो आगे चलो। अब अपन आगे नहीं चल रहे, अब छोड़ देती कुछ है तो काम की बात। शिल्पी का एग्जाम्पल आ गया, एक दृष्टांत और है वो छोड़ दे के शॉर्ट में पूरा कर, फिर पढ़ लेना। नहीं ठीक। ये दीवार कैसी दिख रही है? मिट्टी हैं? हरी। ये दीवार कैसी दिख रही है? हरी। दीवार हरी है कि रंग हरा है? रंग हरा है। बोलते जीवन है। अब दीवार को खोल के देखोगे तो ईंट ईंटें निकलेगी, रेत रेत निकलेगी, सीमेंट सीमेंट निकलेगी, लोहा लोहा निकलेगा। लेकिन सारी दुनिया कहती है कि दीवार हरी है, हरा रंग ही हरा है। दीवार कभी हरी होती नहीं। ये दृष्टांत है। अब आत्मा में लगाओ, ऐसे आत्मा में लगाओ। आत्मा में मोह राग देश विकार दिखता है, शरीर दिखता है, ये दिखता है सब, लेकिन आत्मा उस रूप होता नहीं है। ठीक। मोह की वजह से मोही दिखता है, लेकिन मोह आत्मा नहीं होता, तो आत्मा निर्दोष है। बराबर, ऐसे विचार करना और पढ़ लेना। बाकी से इतनी चर्चा है, कोई ज्यादा नहीं है। आप तो आनंद ज्यादा करो, थोड़ा समय हो तो ज्यादा ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन फिर धीरे 47 शक्ति की बात लेंगे। ठीक। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज